हेलो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर जेआरएफ का जो पीजी का एग्जाम हुआ है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, कितने रैंक तक आपको जेआरएफ की सीट मिलेगी और कितने रैंक तक यानी कितने मार्क्स तक आपको कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में आईसीआर के थ्रू सीट मिल जाएगी। कंप्लीट डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आईसीआर से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। तो हम बात करेंगे इसमें टोटल सीट कितनी है और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्या है कि इस बार कितने मार्क्स पे आपके पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेस पे कौन सा रैंक बन सकता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एग्रोनॉमी के पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का जो आपका लेवल था यार डिफिकल्ट था। ठीक है, कह सकते हो आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मॉडरेट में 40% पार्ट आप मॉडरेट मान सकते हैं, 60% जो पार्ट था एग्रोनॉमी में क्वेश्चनों का वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था। और ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन मतलब रिपीटेड, बहुत कम क्वेश्चन रिपीटेड थे। और क्वेश्चन मोस्टली क्या होते हैं, हर बार आपको माइनर सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं था कि आपके मोस्टली क्वेश्चन थे वो मेजर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से थे और सॉइल का बहुत ज्यादा पार्ट था और उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन असिस्टेंट रीजन के पूछे गए थे, आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मैचिंग के पूछे गए थे। ठीक है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम थे, तो पेपर का लेवल काफी अच्छा था। अब मैं बात करूं लास्ट ईयर के 2021 के कंपैरिजन करके, 21, हाँ 22, 23 और 24, तो आप देख रहे हो कि दिनों दिन पेपर का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब पेपर का लेवल बढ़ेगा, सीधी बात है कि कट ऑफ नीचे आएगी। ठीक है, अब नीचे आएगी तो कितनी नीचे आएगी, क्या फर्क। लास्ट ईयर मान लो कि आपको 325 नंबर पर टॉपर रहा था, तो इस बार मान के चल लेना 310 के समथिंग ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, 10 नंबर 15 नंबर तो श्योरली 3-4 क्वेश्चन का फर्क पड़ता है पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, ये चीज तो मान के चलना। मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये एक चीज ले लेते हैं, स्लाइड ले लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि आईसीआर के कितने मार्क्स पर कौन सा रैंक बन सकता। मैं एक एक्सपेक्टेड रैंक आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्लेम मत करना। ठीक है, लेकिन मेनली आप देखोगे जब फाइनल आपका स्कोर कार्ड आएगा जिसमें रैंक आएगी उसमें आपको वही देखने को मिलेगा। बात करते हैं आईसीआर की 1 से लगाकर 10 रैंक तक। अच्छा ठीक है, पहले मार्क्स लिख लेते हैं, मार्क्स लिख लेते हैं, एक सेकंड। देखो, अगर आपके मार्क्स 300 प्लस हैं, ठीक है, उसके बाद में 280 से 300 के बीच में, उसके बाद में आपका 260 से आपका 280 के बीच में, ठीक है, उसके बाद में आपके 230 से 260 के बीच में, और फिर आपका 200 से लगाकर 230 तक। ये मैंने एक स्कोर लिखा है, इस स्कोर पे आपका कौन सा रैंक बनेगा मैं आपको शेड भी बताऊंगा कि किस रैंक, मतलब एससी एसटी कैटेगरी का कट ऑफ भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, आगे हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको ये एक्सपेक्टेड बता देता हूं क्या रैंक बनेगा, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि इस रैंक मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, कहां तक मिलने के चांसेस है। ठीक है, टोटल आपके अगर मतलब टोटल मार्क्स 300 प्लस आ रहे हैं तो श्योर मान के चलो कि आपका रैंक है वो अंडर 10 में आने वाला है। 100% श्योर है कि 300 के समथिंग नंबर आ रहे हैं तो आपका रैंक 100% अंडर 10 में आएगा। ये चीज तुम खुद को बहुत भली भांति पता है, हालांकि 5 बच्चे ही रहेंगे, मैंने 10 ज्यादा ही बताए, थोड़ा मान सकते हो कि 5-7 ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 300 प्लस आएंगे। ठीक है, उसके बाद में 280 से 300 के बीच में आपका रैंक अगर 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका रैंक बनने का चांसेस है लगभग 30-40 रैंक। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 260 से 280 के बीच में आ रहे हैं तो 260 तक आपका रैंक बनेगा 60 के समथिंग। आपके नंबर 230 से 260 तक आ रहा है तो यहां मेजोरिटी कहां आती है स्टूडेंट की, लगभग 250 नंबर के समथिंग मेजोरिटी आती है। ठीक है, अगर 250 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, 260 के अंडर है, तो आपका रैंक यहां पे बनेगा, ओवरऑल रैंक बनेगा 150 से लगाकर 180 तक, देख लेना फाइनल होगा ये। ठीक है, और 200 से 230 के बीच में जो जिनके भी नंबर आ रहे हैं उनका लगभग रैंक बनेगा 300 के समथिंग। मान के चलो आप 270 से लगाकर 300 तक ये रैंक बनने की पॉसिबिलिटी इस बार लग रही है।
ठीक है। और आप देख लेना पेपर जब फाइनल रिजल्ट आए इसके बीच में आपके मार्क्स हैं तो यही रैंक बनने वाला। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है 260। टोटल नंबर ऑफ, जिसमें आपको फेलोशिप की सीटें भी इंक्लूड है। मैं अभी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, कितने नंबर तक आपको फेलोशिप मिल सकती है, लास्ट ईयर कितने नंबर तक मिली थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 260 सीटें हैं टोटल एग्रोनॉमी के अंदर, 260 सीटें सारी कैटेगरी की मिला के। अब आप समझते हैं आईसीआर में कोई पेड सीट नहीं होती, सारी नॉर्मल सीट होती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर स्टेट एग्जाम के थ्रू ये दिमाग में कचरा भर जाता है कि इसमें भी पेड सीट होती है। और काफी ऐसे लोग हैं इस बार की प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करके आते हैं, तो उनको थोड़ा बता दूं आईसीआर में जो भी हमारी सीटें होती है वो टोटल मतलब गवर्नमेंट सीटें होती है, जिसमें आपका टॉप की सीटें, या टॉप मैं बता दूंगा अभी थोड़ा आगे डिस्कस कर लूंगा कि लगभग टॉप 15 to 25% सीटों पर आपको जीआरएफ की सीट मिलती है। अभी बताऊंगा कितना कट ऑफ जाएगा उनका, ठीक है। 15% माना जाता है कि 15% सीटों तक आपको जेआरएफ में एडमिशन मिलता है, मतलब जेआरएफ की फेलोशिप मिलती है। उनके बाद में आपको एनटीएस मिलती है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप होती है, जो आप अगर अपना स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में एग्जाम मतलब एडमिशन लेते हो तो 5,000 रुपए पर मंथ आपको आईसीआर है वो एनटीएस देता है। ओके, 260 सीटें हैं जिसमें आपकी जेआरएफ प्लस एनटीएस दोनों आईसीआर पीजी की मिला के इंक्लूड है। ओके, अब मैं बात करता हूं कट ऑफ के बारे में, एक सेकंड, ये देखो हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अब आपकी मैं बात करूं सबसे पहले जनरल कैटेगरी, उसके बाद में बात करूंगा मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, फिर मैं बात करूंगा आपका एससी और एसटी कैटेगरी। मेनली हम इन्हीं कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, बाकी अदर में जो भी है फिजिकल चैलेंज के बच्चे वगैरह सारे आते हैं उनमें। ओके, जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के मार्क्स 220 के समथिंग आ रहे हैं, या मैं नॉर्मल पीजी में सीट के लिए बात कर रहा हूं कि पीजी में सीट आपको कितने नंबर तक मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आपके नंबर 215 के समथिंग आ रहे हैं या 210 से लगाकर 215 तक तो आपको सीट मिल जाएगी। एससी एसटी कैटेगरी में लगभग आपके नंबर 190 के समथिंग आ रहे हैं तो आपको सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ज्यादा फर्क तो नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और अदर कैटेगरी में लगभग 150 मान लो, 150 140 तक भी, क्योंकि यूपीएस कैटेगरी में यहाँ पे सीटें मिल जाती है। अब बात करते हैं जेआरएफ। जेआरएफ में कितने मार्क्स तक सिलेक्शन होगा, तो ओबीसी जनरल कैटेगरी में मान के चलो 255 प्लस, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन होने की चांसेस है 250 प्लस, और एससी एसटी कैटेगरी में बात करूं मैं 210 प्लस, और यहां बात करता हूं 160। ये आपका जेआरएफ के लिए जाने वाला है। इसमें इतने नंबर आपको आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीजी के अंदर सीट आपको श्योरली मिल जाएगी। क्लियर है। अब हाँ, ये चीज बताइए कि आईआरआई में सिलेक्शन, तो आईआरआई में भाई सीटें बहुत लिमिटेड है, 300 प्लस नंबर जिनके भी बन रहे हैं वो आईआरआई में सिलेक्शन ले लेंगे। न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूं, बाकी आपके आईएआरआई के बहुत सारे आप स्कूल चुके हैं, जिसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी सूत्रों जितनी टेंटेटिव शेड्यूल मेरे को मिला था उनमें जो सीटें थी वो 260 सीट टोटल थी, और 260 सीट ठीक ठाक सीट है, क्योंकि भीड़ भी बहुत होती है यार, ठीक है। जेआरएफ में मैं बात करूं आईसीआर में तो प्लांट साइंस और एग्रोनॉमी तो ऐसे सब्जेक्ट है यार जहां बच्चे ही बच्चे मिलते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, रिजल्ट कब आएगा उनके लिए बता दूं। हमने देखो, अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत हो रही है चॉइस प्रेफरेंस में, तो आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस है फॉर 99 रुपए। बाकी ये सारे आप देख सकते हो, ये आपको एडवांटेज इसमें मिलने वाले हैं। कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कट ऑफ मैंने बता दी, अगर आपके 210 प्लस नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में और एससी एसटी कैटेगरी में 180 प्लस आ रहे हो, तो एक बार के लिए आप अपने आप को 100% शेफ मान सकते हैं। ओके, अब ये कट ऑफ मैंने बता दी। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो जल्दी मैं अलग अलग मेजर सब्जेक्ट में उसमें सब सब्जेक्ट का भी डिस्कस करूंगा अलग अलग कट ऑफ का, लेकिन यहाँ हमारा एग्रोनॉमी में कोई फंडा है नहीं, जो दिया है
वो फाइनल है। ओके, बाकी उम्मीद करता हूं वीडियो यार पसंद आया होगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, बहुत अच्छे अच्छे डाटा कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाया। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में। एक ये भी बताना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।